दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर दाखिला के क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू, दहशतगर्दी और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने हालिया दौरा अमरीका से मुताल्लिक़ भी बता दिया। कहा, अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने पर बात की गई। चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। चीन का अरूज मस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। दौरा चीन के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चंद दहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फायदे का बाइस बन रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इख्तिसादी और सिफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर जोर दिया। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए IMF को रजामंद कर लिया। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। IMF वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को 2 साल कबल मौसमियाती तब्दीली से $30 अरब का नुकसान हुआ। नया कर्ज मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। IMF वफ़द मौसमियाती तब्दीली के इक़दामात और अहदाफ का जायजा लेगा। कर्ज प्रोग्राम पर बात मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहेगी। पाक फौज मुल्क की मौशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ज़राई मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत काविशों और कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि चोलिस्तान और पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती है। ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फरोग का इनकलाब है। आर्मी चीफ और वज़ीर आला ने ग्रीन मॉल, स्मार्ट एग्री फार्म सहूलत मरकज का इफ्तिताह भी किया। किसानों को घर बैठे मियारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात मिलेंगी। ड्रोन समेत जदीद मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। फवाद चौधरी और शेब शाहीन में झगड़े के बाद सुलह। अदयाला जेल के बाहर दोनों में तल्ख कलामी हुई। फवाद चौधरी ने शेब शाहीन को टाउट और गद्दार कहा। शेब शाहीन ने जवाब दिया, अपने काम से काम रखो। तल्ख कलामी हाथापाई तक पहुंच गई। फवाद चौधरी ने थप्पड़ रसीद कर दिया। शेब शाहीन जमीन पर गिरे, बाजू में चोट आई। जेल के अमले ने बीच बचाव करवाया। बादशाह फवाद चौधरी ने बताया कि शेब शाहीन ने बानी का नाम लेकर मुझे भगोड़ा कहा था। बानी से तस्दीक की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने शेब शाहीन से कहा कि बानी का नाम लेकर ऐसी बातें मत किया करें। बानी के हुक्म पर हमने सुलह कर ली, मामला खत्म हो गया। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। DNA रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। मुलजिम अरमगान के घर से मिले खून के नमूने मकतूल की वालिदा से मैच कर गए। खून के नमूने अरमगान के घर कालीन से लिए गए थे। तशद्दुद के दौरान जख्मी होने वाले मुस्तफा का खून कालीन पर गिरा था। मुलजिम अरमगान ने मुस्तफा को घर बुलाकर लोहे के रॉड से तशद्दुद किया। दोस्त की मदद से हब ले जाकर जिंदा जलाया था। अब पुलिस ने 12 जनवरी को लाश अमानतन ईदी सर्द खाने में रखवाई थी। शनाख्त न होने पर मस्क शुदा लाश की अमानतन तदफीन 16 जनवरी को की गई। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन के फॉरेंसिक से मजीद हकाइक सामने आएंगे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम को जुडिशल करने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुतालबा। कहते हैं मौजिज़ जज ने इस तरह के रिमार्क्स दिए जो नामुनासिब थे। अदलिया भी समझे कि छोटे मोटे चोर को तो फौरी कस्टडी में दे देते हैं, इस मुलजिम का रिमांड नहीं दिया। किसी भी पुलिस अफसर या प्रोसिक्यूशन की कोताही है, उसकी सजा बरतरफी है। उम्मीद है अदलिया इस मामले पर भी सजा देगी। उधर मुस्तफा कत्ल केस में पुलिस का सिंध हाईकोर्ट से रुजू।
मुल्जिम अरमान की जिस्मानी रिमांड की सजा, छापा मारने वाली टीम पर मुकदमे का ऑर्डर भी चैलेंज। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुंतजिम जज ने मुल्जिम को जेल भेज दिया। तफ्तीश से पहले जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। पुलिस पर मुकदमे का हुक्म नाकाबिल फहम है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला कलअदम करने की इस्तदा कर दी। FBR से अहम इख्तियारात वापस, टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। FBR सिर्फ टैक्स वसूली तक महदूद रहेगा। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद करेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने, पॉलिसीज और तजावीज़ का तज्जिया करने का पाबंद होगा। बराह रास्त वज़ीर खजाना को रिपोर्ट करेगा। डेटा मॉडलिंग, रेवेन्यू, इकनॉमिक फॉरकास्टिंग के जरिए टैक्स पॉलिसी तजावीज़ का तजर्बा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF को टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली के अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी करवाई गई है। मानी PTI के खिलाफ पटियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत, प्रोसिक्यूशन के 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। मजमूई तौर पर 17 गवाहों की शहादतें रिकॉर्ड हो चुकी। मफरूर, मुराद सईद, हमाद अजहर और जुल्फी बुखारी के वारंट, छापों की तफसील और इश्तिहार अदालत में पेश। इस्तगासा की जानिब से मोबाइल फोन्स, डंडे और दीगर माल मुकदमा अदालत में पेश किया गया। खातून अहलकार ने मुल्जिमा नादिया और फातिमा से बरामद होने वाले मोबाइल फोन्स भी पेश किए। मजीद समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। शेर अफजल मरवत जानते हैं उन्हें क्यों निकाला, वो थोड़ी मासूमियत का इजहार कर रहे हैं। बानी PTI कोई फैसला बगैर वजह के नहीं करते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI कह चुके हैं वो डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। वो तो बनी गाला जैसी पेशकश भी मुस्तरद कर चुके हैं। बैकडोर राबतों का इल्म नहीं। ATC लाहौर में PTI रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात की समाअत। सलमान अकरम राजा गुनाहगार करार, पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर दी। उज़मा और अलीमा खान की एक पेशी की हद तक इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने अबूरी जमानतों में 12 अप्रैल तक तौसी कर दी। इम्तियाज बड़ाइच और नदीम अब्बास बारा की अबूरी जमानत भी कन्फर्म। 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। सिंध में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी, सारा लिबास सरकारी एहलकार भी असलहे की नुमाइश नहीं करेंगे। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीनियर वजीर सिल शर्जील इमाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होगी। कोई गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन शोरूम से नहीं निकलेगी। गाड़ियों की फिटनेस पर तमाम ट्रांसपोर्टर से मीटिंग हुई है। सब ने यकीन दिलाया है कि जितने भी कवानीन बनेंगे उस पर अमल किया जाएगा। वालिदैन भी बच्चों को गाड़ी चलाने से रोकें। नवल उमर बिल असम्बली ने पास किया था। इस कानून के तहत किसी भी हादसे, एक्सीडेंट या गन शॉट की वजह से जख्मी का फौरी इलाज होगा। कानून तमाम अस्पतालों पर लागू होगा। पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर उरूज पर है। मरीम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इक़दाम उठा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब को हकीकी मायनों में फूड बास्केट सूबा बनाने पर तेजी से काम जारी है। पंजाब के तमाम अजला में बिला तफरीक लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। रमजान निगहबान के तहत मुस्तहिक अफराद उनके घर की दहलीज पर राशन पहुंचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मरीम नवाज के अच्छे इक़दाम को दोहराना अच्छी बात है। मरीम नवाज की वजह से बाकी सूबों के लोगों को भी रिलीफ मिलेगा तो ये खुशाइंद होगा। KP में क़याम अमन के लिए काविशें जारी हैं। वज़ीर हाउस में सियासी और मजहबी जमातों का मुशावरती इजलास। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद के मौजू पर इजलास में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा शरीक। मुशीर इत्तलाआत KP बैरिस्टर सैफ ने कहा मुशावरती इजलास का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की राह हमवार करना है। कौमी मसाइल के पायदार हल के लिए लाहे अमल तैयार करेंगे। इस्लामाबाद इजलास की तजावीज़ की रोशनी में आगे बढ़ने के लाहे अमल पर भी गौर किया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक से कबल चीनी की कीमत बेकाबू। 2.5 माह के दौरान चीनी 28 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। हुकूमत कोशिश के बावजूद कीमतें मुस्तहकम रखने में नाकाम। मार्केट में 160 से 165 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। दिसंबर में चीनी की बरामदात $175 मिलियन रिकॉर्ड की गई।
दिसंबर 2023 के मुकाबले दिसंबर 2024 में चीनी की बरामदात में 103% इजाफा हुआ। दस्तावेज़ात के मुताबिक मुल्क में चीनी का स्टॉक 47,99,000 मेट्रिक टन है। पंजाब की 41 शुगर मिल्स के पास 20 लाख टन स्टॉक मौजूद। सिंध में 8, खैबर पख्तूनख्वा में 2 लाख मेट्रिक टन स्टॉक मौजूद है। जंगबंदी मुआहिदे के तहत कैदियों की रिहाई का छठा मरहला हमास ने 3 यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। रूसी नयाद इसराइली अलेक्जेंडर, अमरीकी नयाद स्यागी और इसराइली लायरहॉर्न शामिल हैं। रेड क्रॉस का अमला यरगमालियों को लेकर रवाना। 3 यरगमालियों के बदले इसराइल 369 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। रिहाई पाने वालों में उम्र कैद के कैदी भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर के बाद गिरफ्तार किए गए 330 कैदी भी शामिल हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और उर्दू शायरी पर गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। उनकी आज 156वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने उर्दू में जो नई असनाफ मुतारिफ करवाई और खतूत लिखे वो अपनी मिसाल आप हैं।